नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस और साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पे। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, तनाव, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज स्टूडेंट्स में परमानेंटली मौजूद हो गई हैं। हम देखते हैं कि वो हमेशा किसी न किसी समस्या को लेकर ग्रसित रहते हैं। कभी वो शिक्षा और रिजल्ट की समस्या हो, कभी वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, कभी वो दोस्तों से लड़ाई झगड़े का तनाव हो, या कहीं ना कहीं ऐसा तनाव उनमें अक्सर देखा जाता है। और जब हम समय पर उस तनाव को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे हैंडल नहीं कर पाते, उसे ठीक रूप से वेंट और उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आगे चलकर यही तनाव घातक सिद्ध होता है। क्या ऐसा किया जाए जिससे कि बच्चों के इस तनाव को खत्म किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये तनाव एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड थिंग है। नाउ इस आर्टिफिशियल क्रिएटेड थिंग को हमें नेचुरल वे में कंट्रोल करना है। नाउ दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आवर सोसाइटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड वी आर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म to talk about this problem with the students and the expert, and also try to solve it by giving some solutions. तो हमें आप देखते रहिए और सुनते रहिए। इस दौरान हम इन समस्याओं को डिस्कस भी करेंगे और साथ में इसका निराकरण ढूंढने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा निराकरण जो वास्तव में रिजल्ट्स लेके आए, फ्रूट्स लेके आए, पॉजिटिव। तो चलिए इस डिबेट की शुरुआत करते हैं, इस बहस की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मनीष सोनी से, और जानने की कोशिश करते हैं कि मनीष सोनी इस ग्रोइंग डिप्रेशन को किस रूप में समझ पाते हैं। मनीष Sir, I think as far as depression is concerned, these days it's increasing day by day, especially in students. And what happens, sir? We are glorifying, depression. हम लोग उसको महिमामंडित कर रहे हैं, सर, बहुत अधिक अलग अलग तरीकों से, भले वो अखबारों के जरिए हो, न्यूज चैनल के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए हो। क्योंकि सर जब इस शब्द की जानकारी नहीं थी तब शायद लोगों को डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि जिस एज में हम लोग थे तनाव उस समय भी था, हर प्रकार का तनाव था, हर प्रकार का कंपटीशन था, हर प्रकार की समस्याएं थी, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो आपके कहने से पढ़ाई से संबंधित हो, पारिवारिक कोई भी हो, आर्थिक हो। लेकिन वो जो चीज जो आजकल हम लोग डिप्रेशन शब्द को इतना महिमामंडित कर दिया है, वो उस समय हम लोग जानते ही नहीं थे। हम लोग जानते ही नहीं थे अवसाद होता क्या है, क्योंकि हम लोगों को देखने नहीं मिलता था अपने चारों तरफ। अब जब वो शब्द इतना ग्लोरीफाई हो गया है तो हर व्यक्ति को लगता है कि वो डिप्रेशन में। मनीष, क्या ये शब्द ग्लोरीफाई हुआ है या वास्तव में डिप्रेशन अपनी बदलती हुई परिस्थिति का एक उत्पाद बन गया है? जैसे समय बदला, भागता हुआ बाजारी जीवन है, तेजी से दौड़ता हुआ मैड रेस है, लोगों को आगे बढ़ना है, अच्छा करना है, ये तमाम चीजें अब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, लोगों के होप्स बढ़ गए, शायद इस कारण से तनाव भी बढ़ गया। नहीं, मुझे लगा सर धैर्य की कमी आ गई सर, क्योंकि तनाव जब हम लोग उसमें जेंजी उसमें थे, मतलब कहना चाहिए टीनेज में थे, जब अर्ली एज में थे, तब उस समय सर ज्यादा कंपटीशन था, उस समय ज्यादा समस्याएं थी, उस समय ज्यादा कहना चाहिए कि परेशानियां थी, क्योंकि उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। अगर आपको पढ़ना है तो आपको शहर छोड़ना पड़ेगा, आज तो आप घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। दमों में दूर दूर तक इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज का नाम और निशान नहीं था। अब मैं क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक व्यक्तिवाद ज्यादा जन्म ले लिया, इंडिविजुअलिज्म ज्यादा जन्म ले लिया? पहले के हमारी चार दीवारी के अंदर पूरा परिवार होता था, साथ में उठना बैठना, खाना, हंसना, रोना और एक दूसरे की समस्या को शेयर करना। बट नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज, इट हैज बिकम मोर इंडिविजुअल। तो सबकी अपनी समस्या है और वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। सर समस्या का समाधान ढूंढने की वजह से अगर हम उसको झेलने की ताकत विकसित कर लें तो ये ज्यादा अच्छा समाधान होगा, क्योंकि हमने देखा है कि समस्याएं हर समय, हर युग में, हर व्यक्ति के साथ रहती है। क्योंकि अगर जीवन है तो समस्याएं रहेंगी, लेकिन उसको हैंडल करने का ढंग, उसको झेलने का जो कहने की कैपेसिटी, वो कम हो गई है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आप ध्यान से इसे सुनेंगे
ध्यान से इसे देखेंगे कि अब इन समस्याओं को हैंडल करने की कैपेसिटी हमारी चेंज कर गई, यानी वी आर अनेबल टू हैंडल। नाउ व्हाई वी आर अनेबल टू हैंडल इज द मैटर टू बी टॉक्ड अबाउट। इट इज द मेजर क्वेश्चन व्हाई वी कैनॉट हैंडल दीज प्रॉब्लम्स व्हिच यूज्ड टू बी हैंडल्ड वेरी इजीली लॉन्ग टाइम अगो। अभी हम इस पे चलेंगे और कमेंट लेंगे, लेकिन एक कमेंट और पहले हरी से लें कि ये क्या टोटल है डिप्रेशन का। आए दिन हम देखते हैं कि लोग के तनाव बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते हुए तनाव के कारण कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। Yes, sir. Sir, nowadays, sir, depression is growing, sir, in childrens also, sir. As we know, sir, depression is, we have a depression and we are doing anything. If we are not unable to do that thing, so we get depressed. But sir, nowadays, sir, our childrens also are getting depression, sir. So children not getting depression because their parents giving their depression because they think they know how they are capable. They get 50% marks. But their parents say you will have to get 90% marks, but they know their capability, how much I will study and how much marks I will get in my final result. But parents say until and unless you will have to get 90%, otherwise you will not get this, we will punish and something Manish, else also. This is one major issue which normally people raise, that depression grows because of over expectation of parents and forcing their students to perform. सर मुझे नहीं लगता सर ऐसी कोई बात है, क्योंकि जब मुझे याद है कि हम लोग के समय भी कंपटीशन होता था, बहुत कंपटीशन होता था, और जिसको कहते हैं डेडली कंपटीशन होता था। मतलब दिन रात हम लोग लगते थे, लेकिन हम लोग की वैल्यू उतनी नहीं थी। अगर हम लोग के 75% आ गए, 80% आ गए, तो कोई उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन आज जो पेरेंट्स ने खुद अपने अंदर जो कंपटीशन डेवलप कर लिया है, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, और उस प्रतिक्रिया के बाद जो उनके स्टूडेंट पे प्रभाव पड़ता है, वो गड़बड़ हो गया। इसी बात को मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि जब हमें गणित जैसे विषय में 60 अंक प्राप्त होते थे, जिसमें 90 लाना अनिवार्य होता था, तो सिर्फ दो छड़ियां पड़ती थी, मामला खत्म हो जाता था। लेकिन अब 2 छड़ियों की जगह इतने सारे तनाव भरे शब्द, डिप्रेसिव वर्ड्स, जिंदगी में क्या करोगे, अब कुछ नहीं करोगे, अब तो तुम ये कर लो, दोज थिंग्स हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो दिमाग में जाके जहर की तरह लगता है, रिबाउंड होता है और हम उससे डिप्रेस्ड होते जाते हैं। सर ये चीज हर समय रही है सर, आपको हर समय ताने सुनने मिले होंगे, आपको हर समय डांट खाने मिली होगी, आपको हर समय सर मार भी पड़ी होगी। लेकिन अब क्या हो गया है कि बच्चे इतने टच मी नॉट हो गए हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, अगर किसी ने एक शब्द बोल दिया, वो शब्द उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर पहाड़ टूट गया। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अब कुछ बच्चों से, लेकिन एक बात को हम ध्यान से रखेंगे, और वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज इज विथ द पेरेंट्स। आपको सीखना है कि बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करें। सबसे पहले वैष्णवी से चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वैष्णवी, व्हाट इज डिप्रेशन? आपकी एज में डिप्रेशन क्या है? आपको खेलना है, पढ़ना है, मस्त रहना है, बहुत एक टीचर से डांट पड़ गई, लेकिन इसमें डिप्रेशन क्यों होगा, तनाव क्यों होगा? So because that teacher word hurt us, and the depression does not mean that cry loudly. It means that the silence is inside us, inside children, and that causes also sometimes suicide because of a broken friendship, one-sided crush, and a comparison. This is what is very important, and I would like all the parents, all the guardians to listen to what this kids speak. Now the kid is saying, this girl is saying that because of the words that hit us, it hurts us. It is inside. It is not outside. It is not one slap or one beating or one blow. It is primarily the word that is exchanged and that is given, and it hurts. This is where depression starts. Yes, Priya, if I ask you what is the basic reason, क्या है basic reason depression का? आप तो बहुत बच्चे हो, छोटे हो, क्यों इस एज में डिप्रेशन होगा? Sir, pressure of studies and high
Expectation. यस, प्रेशर ऑफ स्टडी एंड हाई एक्सपेक्टेशन, दिस इज ऑल्सो, अभी हम मनीष से भी ये डिस्कस कर रहे थे कि हम पर प्रेशर है पढ़ाई का और हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, शायद इस चीज को लेकर भी हम मनीष पे आएंगे, लेकिन उसके पहले हम चले, हमारे इस बार टेबल पे नैन्सी है, लेट्स सी व्हाट नैन्सी हैज टू स्पीक ऑन दिस. Also, many students not get proper emotional support. यस, Teachers and parents focus more marks on feelings, so student stop sharing their problems. ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात नैन्सी ने कही और इस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को इमोशनल सपोर्ट अब उसके पेरेंट्स से नहीं मिलता और ये इमोशनल सपोर्ट की कमी के कारण वो उस सपोर्ट को ढूंढने के लिए कहीं बाहर निकलते हैं और जब वो इस इमोशनल सपोर्ट को ढूंढने के लिए बाहर दोस्तों में ढूंढते हैं तो धोखा भी मिलता है, क्योंकि दोस्त ये गारंटी के साथ नहीं आते कि हम इमोशनल सपोर्ट आपको देंगे और ये हमेशा के लिए देंगे जैसा पेरेंट्स देते हैं. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हम हार जाते हैं, ये नहीं है, हमें इमोशनल सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है तो हार जाते हैं. Manish, this is very important thing which Nancy has raised, that lack of emotional support among us. Yes, sir. But it's happened, sir. It's a natural tendency that we are, finding emotional support outside our family. ये हर व्यक्ति के साथ होता है, हर चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि आपको फैमिली में रहना तो आपको डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा. आपको डांट पड़ेगी, आप गलत करोगे तो आपको टोका जाएगा, आपको रोका जाएगा. अपने ही टोकते हैं, अपने ही रोकते हैं. बाहर वाला कभी नहीं आपकी भलाई चाहेगा, वो तो आपसे कंपटीशन है, वो आपको हमेशा ही पीछे देखना चाहेगा. लेकिन आपके घर वाले, आपके माँ बाप चाहेंगे कि आप आगे निकलो. लेकिन वो डिसिप्लिन बच्चों को लगता है कि ये हमारे माँ बाप हमें समझते नहीं है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग्स, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम्स. मनीष, ये पूरे डिस्कशंस में हम लोग सिक्के के दो तरफ खड़े हैं. मैं टेल पे हूं, आप हेड पे हो. आप ये समझ रहे हो कि बच्चे फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे डिसिप्लिन नहीं है. लेकिन मेरा ये सोचना है कि ये तमाम चीजें जो है वो पेरेंट्स को समझनी है, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है. एक बात मैं यहाँ अपने दर्शकों और श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि पेरेंटिंग जिसे कहते हैं वो अपने आप में एक विषय है. जिस प्रकार से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी पढ़ते हैं, उसी तरह से पेरेंट्स बन जाना इज नो जोक. इट इज अ मैटर ऑफ ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसमें आपको रेगुलर बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना है. और ध्यान रखें, जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये इंटरैक्शन कई बार इलॉजिकल और कष्टदायक होता है, क्योंकि बच्चों के रिएक्शन सहने पड़ते हैं, उनको टॉलरेट करना पड़ता है. ये अपने आप में बहुत जद्दोजहद वाली बात होती है कि आपको बार बार लगता है कि आपकी बातों को डिफाई किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है, फिर भी आपको लॉजिकल उनके साथ रहना है. मैं एक छोटा सा चीज आपके साथ शेयर करूंगा मनीष. मैंने कई बच्चों से बात की, बच्चे ये कहते हैं कि मुझे जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता हूं, उस प्रॉब्लम को मैं अपने रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करता हूं, मेरे पेरेंट्स के साथ मैं डिस्कस नहीं करता, बिकॉज कई सारे इश्यूज हैं, डांट की, मार की, डिसिप्लिन की. अब छोटा सा एग्जांपल देखें, छोटा सा पेट में दर्द होता है और घर जब लौटते हैं और माँ बाप ने पूछा क्यों हो रहा है, और यदि गलती से मैंने कह दिया कि मैंने गोलगप्पे और चाट खाए थे, तो गोलगप्पे और चाट पे प्रतिबंध लग जाता है, जबकि वो लगाना नहीं चाह रहे. पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड. डू यू नॉट थिंक दैट बदलते हुए समय में पेरेंट्स हैव ए ग्रेटर रोल टू प्ले इन द लाइफ ऑफ किड्स? बिल्कुल सर, ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. जो ओवर पेरेंटिंग है तो सर उसका नतीजा भी ये कई बार होता है. जो ओवर केयरिंग होते हैं, ओवर डिसिप्लिन होते हैं, तो अति का फल तो हमेशा खराब होता है, चाहे आप इस तरफ से लो चाहे उस तरफ से लो. तो समवेयर ऑन द अदर बैलेंस पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट चाइल्ड दे वर आल्सो इन चाइल्डहुड. वो भी बचपने में थे, कभी उन्होंने भी कभी कभी ऐसी गलतियां की होंगी. अब वो ज्यादा कहना चाहिए लुक आफ्टर करते हैं, तो यहाँ पे समस्याएं खड़ी होती है. लेकिन मैं बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइफ उनकी है, फ्यूचर उनका है. ये समझते नहीं है ना, ये छोटे हैं, बट ये छोटे हैं, ये बच्चे हैं, इनके सामने क्रिकेट का मैदान है,
इनके सामने क्रिकेट का बैट है, इनके सामने बॉल है, इनके सामने टीवी है, समस्या- इनके सामने समस्या- आईएएस का फ्यूचर अभी नहीं है। समस्या सर वही है कि उनके सामने अभी मैदान नहीं है सर, उनके सामने केवल एक ये 4x6 की स्क्रीन है सर। भाई और जब सब यही से गड़बड़ हो रहा है सर। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो स्वयं नहीं चलते, आपको उनकी उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। ये इट्स व्हाई डू वी नॉट अंडरस्टैंड कि घर में यदि पेरेंट्स अपने जीवन में व्यस्त होंगे और वो ये कहेंगे कि मैं बहुत बिजी हूं, और बिजी कुछ भी नहीं है। बिजी ऐसा है कि बिजी कुछ भी नहीं है, बाहर 4 दोस्तों के बीच बैठ के गप्पी करना है, पार्टीज करनी है। बच्चों आप चलिए, वी ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी टेक अ स्मॉल काइंड ऑफ एन इंटरव्यू एंड लेट्स सी। वैष्णवी, इफ यू हैव स्मॉल प्रॉब्लम्स, what do you do? Where do you go with that problem? A small problem, छोटी सी कोई समस्या या बड़ी सी कोई समस्या। I share it with my cousins and friends because they will support me, and when I share it with my parents, they will scold me. Listen, this is what Vaishnavi says, that I share it with my cousin or with my friends. If I share it with my parents, अक्सर बच्चों को मैंने देखा फोन करके पहले पूछते हैं एक बात बोलो, क्या डांटोगे तो नहीं? Now the first thing is डांटोगे तो नहीं? Now ये चीज हमें समझना है कि हम डांटते ही हैं। Okay, Priya, what do you do when you have small problems? Sir, I share it with my cousins. I share it with my cousins. Very good. And what do you do, Nancy? I share my sisters. I share it with my sisters. Now, normally this is what happens that when we have some problems, we share it with somebody who himself or herself cannot handle that problem. Now, you need a mentor in your life. You need a senior person in your life. You need a peer in your life. You need somebody who is very, very senior to you and who can handle your problems being your friend. Now, कहाँ पे ये हो रहा है कि आधुनिक, हम तो ये समझते हैं मनीष कई बार कि पेरेंट्स अपने जीवन में अकारण व्यस्त हैं। सर पेरेंट्स अपने जीवन में अकारण व्यस्त हैं या नहीं है सर, ये एक विषय डिस्कशन का है। कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को समय देते हैं, लेकिन सर एक जो थॉट जो डेवलप हो गया है कि हमें जरा भी कष्ट ना हो, हमें जरा भी प्रॉब्लम ना हो, जो टच मी नॉट काइंड ऑफ फीलिंग हो गई। आई एम वेरी स्पेसिफिक। माँ बाप ने 2 शब्द बोल दिए, वो उनको बच्चों को लेक्चर लगते हैं या डांट लगती है। लेकिन माँ बाप ये चीज सीखते क्यों नहीं है कि हम बच्चों को उस लैंग्वेज में बताएं? सर एक बात, सीधी सी बात है, आप डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने जाओगे, किसी उसका कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर इलाज करेगा, इलाज करने में कष्ट होता ही है, और जो जहां कष्ट नहीं हो रहा वहां ठीक भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि उन्हें स्ट्रगल करना है, उन्हें छोड़ना भी नहीं है। नहीं सर, ये जो बच्चे जो इमोशनल सपोर्ट बाहर ढूंढते हैं अपने कजन्स में, फ्रेंड्स में, उनको बच्चों को समझना चाहिए कि वो जो इमोशनल सपोर्ट देंगे उसका अनड्यू एडवांटेज आज नहीं तो कल वो लेंगे। ये बच्चों की 100% लेंगे मनीष, लेकिन ये बच्चों की काउंसलिंग तो करनी पड़ेगी। ये कौन करेगा काउंसलिंग? यही काउंसलिंग बच्चों को अपने आप ये ज्ञान तो प्राप्त नहीं हो जाएगा, उनकी भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। somebody should be a counselor to tell। यही समझना पड़ेगा कि ये माँ बाप घर ही एक ऐसी संस्था है जो आपसे कभी उसमें क्या कहना चाहिए, बदले में कुछ नहीं मांगेगी आपसे, आपका समाधान भी करेगी, आपको सही रास्ता भी दिखाएगी, आपको चीजें भी उपलब्ध कराएगी, और ये नहीं है कि बेटा इसकी कीमत आप हमें दो, और यही चीज आप बाहर किसी और से मांगोगे तो उसकी कीमत वो वसूलेगा और कई गुना अधिक वसूलेगा। तो उसी का नतीजा है कि सर ये जो सब सिस्टम चल रहा है, ये एक सीधा सा सर हम लोग को एक लैंग्वेज, ये आपके नी है, आपके घुटने हैं, वो आपके पेट की तरफ ही मुड़ते हैं। आपका परिवार आप ही के लिए सपोर्ट करेगा, no. पीछे नहीं जाएगा। What you say is right. Yeah. What you say is 100% right. But kids are not in a position to understand. मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि जब किड्स अपने स्कूल से घर लौटते हैं, अधिकांश घरों में ऐसा हो रहा है, घर लौटते हैं तो ना माँ को समय है ना पिता को। पिता भी कहीं बेकार के काम में बिजी है और माँ भी कहीं बिजी है। दे डोंट हैव टाइम टू गिव, और इस कारण से उन्हें यह लगता है कि बच्चों को भेज दो कहीं बाहर, कहीं कुछ सीखने, कहीं कुछ पढ़ने। दे नेवर सिट विद द किड्स टू हैव डिनर टुगेदर।
They never sit with the kids to have a discussion together. किसी विषय पर, मुझे तो याद है कि हम लोग फिल्म भी देख के आते थे तो माँ बाप से बैठ के फिल्मों की कहानी पर डिस्कस करते थे, ऐसा गलत ऐसा सही। लेकिन पेरेंट्स आजकल बच्चों पर समय नहीं दे रहे हैं, वो अपने पे समय दे रहे हैं, बाहर समय दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों पे समय दे रहे हैं जो कि वेस्ट है। उन्हें भी ये लर्न करना पड़ेगा कि उन्हें 6 बजे के बाद घर, जैसे कि मैं अक्सर ये एक सलाह देता हूं, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एन एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, दैट 18 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को आप पहले मोबाइल से दूर रखें, और यदि मोबाइल आप देते हैं तो उस मोबाइल को आप अपने पेरेंट अकाउंट से लिंक कर दें, यानी खुद के अकाउंट से लिंक कर दें, और उसके बाद आप उन बच्चों की सारी गतिविधियों पे नजर रख सकते हैं कि विशेष रूप से 6 बजे शाम के बाद वो कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ है, क्योंकि ये यदि एक हैबिट बनेगी तो दुर्घटनाएं घटेगी। दिस इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये सारी चीजों भी हमें समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं, हम लास्ट में चलते हैं और एक ये डिस्कशन और लंबा जा सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इन मुद्दे से बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, परंतु एक लास्ट कमेंट हम सबसे लेंगे और फिर फाइनल कमेंट मनीष से, हरी से एक कमेंट लेंगे। हरी, व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये जो पेरेंट और किड्स के बीच में गैप है, इसका क्या सॉल्यूशन है? सर सॉल्यूशन सर यही है सर, इफ parents will not force to their children, sir, if they will behave with love and they will say whatever problem you have you can share with me, so they can share. But sir what happen nowadays sir, parents do not have a time sir, जब बच्चे उठते हैं उसके पहले पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं, और जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद पेरेंट्स घर पे आते हैं। काम के बाद नहीं आते, वो घूमते हुए लौटते हैं। हाँ सर, उसके बाद सर बच्चों को टाइम नहीं मिलता कि हाउ दे विल शेयर देयर प्रॉब्लम विद देयर पेरेंट्स sir, so that they will have to share that problem with their friends and their cousin and their who is Okay, closely right. to them. Nancy, what's your comment? Depression can be reduced if parents spend time with children and listen their problems. Okay, Vaishnavi. So counseling is very important. Counseling is not a luxury; it is a necessity. A counselor listens when when the others busy. A counselor understands when others judge. Okay, Priya. Children want a person who understands them. Very good. Children want a person who can understand. Yes, Manish. सर यहाँ पे जो बहस हो गई सर, माँ बाप वर्सेस बच्चों की हो गई, इसको जनरेशन गैप की बात कर रहा है। तो सर ये जनरेशन गैप सर हर काल हर युग में रहता है, और वो जनरेशन गैप बहुत मुश्किल से पड़ता है, क्योंकि जो आज का युग है जो पुराना युग है उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ठीक है, समस्याएं हैं, हर प्रकार से समस्या है, माँ बाप की तरफ से समस्या है, बच्चों की तरफ से समस्या है, परिवार में समस्या है, स्कूल में समस्या है, दुनिया में समस्या है, क्योंकि बाकी में समस्याएं रहती हैं। लेकिन एक बात और बच्चों को, माँ बाप को समझनी चाहिए कि हर समस्या का समाधान भी उपलब्ध है। There's a solution of all problem in this world. दुनिया की हर समस्या का समाधान, उसको खोजने की तरफ बढ़े, ना कि कोई ऐसा रास्ता अपनाए जो जिसको हम लोग सही नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ आज के सर दौर में लोगों को अपने जीवन की कीमत नहीं पता सर। उनको ये नहीं मालूम कि जीवन के बाद कुछ नहीं है। आज ये ग्लास रखा हुआ, ये फूट जाएगा, कल फिर नहीं है वो। That's end, that's finished। ना उसका भविष्य है, ना उसमें कोई अच्छी बातें हैं, ना खराब बातें हैं, ना कुछ नहीं है, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जीवन है, ये शरीर गया, व्यक्ति गया, फिर खत्म। उसके बाद कोई इमोशन नहीं, कोई आपकी चर्चा करने वाला नहीं, कोई आपकी बातचीत करने वाला नहीं। इसलिए यहीं रहो, इस दुनिया में रहो, इससे डील करो, इसको हैंडल करो, उसको निपटाने की कोशिश करो। आप निपटाओगे, आप समाधान निकालोगे और एक अच्छा जीवन जियोगे। एक अच्छे काउंसलर की आवश्यकता है। जैसा कि आपने सबको सुना, हमें ऐसा लगता है कि अधिकांश स्कूलों में एक ऐसे ट्रेंड, प्रशिक्षित, अनुभवी काउंसलर, कोई भी काउंसलिंग ना करे, एक ऐसा व्यक्ति जो हर काम कर रहा है उसे काउंसलर बना के ना भेजें। एक काउंसलर की जरूरत है, और ये काउंसलिंग बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, और बहुत जरूरी है काउंसलिंग की। उन्हें क्या पढ़ना है, उन्हें कैसे पढ़ना है, उनके क्या इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें पेरेंट्स को पता। एक और जिस बात को लेकर मैं हमेशा बहस करता हूं, पेरेंट्स को पेरेंटिंग को समझना पड़ेगा। ये बहुत कठिन काम है,
इसमें कई बार झगड़े होते हैं बच्चों से। बच्चे आपकी बात नहीं समझते, लेकिन आप समझते हो उनकी बात, तो आपको पेशेंस के साथ उनको डील करना है। कई बार आपको सुनना पड़ेगा। ये कठिन काम है, ये टफ काम है। ये वो साधारण अच्छा विकेट नहीं है जिस पे आप बैटिंग कर गए। ये बहुत खराब विकेट है जिस पे आपको बैटिंग करना पड़ता है, चोटें भी लगती है, आप भी घायल होते हो। लेकिन बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है, और इस पेरेंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसा मैं समझता हूं, समय देना। समय देना और बच्चों के साथ उनकी गतिविधियों पे समय देना। छोटी छोटी चीजें पूछना, छोटी छोटी बातें करना। कोई चीज थोपने ना थोपने की बात बाद में आती है, बट interact. So this is my message, that keep interacting with your kids. Try to know what their problems are and don't solve it. Just be a part, ताकि वो अपनी समस्याओं को आपसे बिना डर के शेयर कर सके। हम समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी बाकी बची है। इस विषय का हम पर चर्चा फिर करेंगे कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ भी, और फिर हम अगले सप्ताह आपके पास कोई एक नए विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप देख रहे थे बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे, और साथ में सुन पा रहे थे स्टाइल रेडियो 90.4 FM चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद द पार्ट ऑफ द डिबेट। थैंक यू।